Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। और मुझे लगता है 2500 बेड पीएमसीएच के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज है और लगभग 2700 करोड़ एग्जैक्ट फिगर हम चेक कर रहे हैं 2742 करोड़ रुपये से ये काम होगा। 400 का तो उद्घाटन हो गया और ये भी बता दूं जिसका उद्घाटन हुआ है जो सुन रहा था उसका 10 दिन में वो पूरा फंक्शनल जगह भी हो जाएगा। वहाँ ट्रीटमेंट शुरू होने जो 400 बेड का उद्घाटन हुआ 300 बेड का काम भी 1 महीने में शुरू हो जाएगा। ये मिथिला के तरफ से दरभंगा के तरफ से हम सब लोग माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि मिथिला को इतना बड़ा सौगात दी। एक बात तो ये है और दूसरा एम्स को लेकर अब सारे साथी जानते हैं कि बिहार सरकार ने तय किया था कि एम्स दरभंगा में बनेगा और जब समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो शोभन बाईपास में जगह देख करके भी आए थे और बिहार सरकार का मानना था कि जब शोभन में एम्स बनेगा वहाँ पर तो पूरा दरभंगा शहर का एक्सपेंशन उस तरफ होगा। तो इस शहर का एक्सपेंशन मुश्किल है, कितना उसको लेकर के कंट्रोवर्सी किया गया। अब जा करके केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है कि अगर आप ये सब काम करा देते हैं तो हम लोग पहले से बोल रहे थे ये सब काम हम लोग कराएंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि भाई हम मिट्टी भरवाएंगे, यहाँ जो रोड बनाना है वो बनाएंगे या जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा बिहार सरकार करेगी। तो आने वाले समय में वो सारा काम बिहार सरकार वहाँ पर करेगी और अब शोभन में ही मुख्यमंत्री जी ने आज बता दिया कि शोभन में ही दरभंगा का नया एम्स बनेगा और उसमें बिहार सरकार को जो भी काम करना है करेगी। कब तक ये कार्य शुरू हो पाएगा? अब तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अब तो फॉर्मल लेटर जाएगा। अब उन्होंने चिट्ठी भी जो लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, चिट्ठी में लिखा कि दूसरा कोई दीजिए ऑप्शन, अगर आप नहीं देते हैं तब ठीक है, तब मजबूरी में यही दीजिए, इस टाइप का पत्र लिखा हुआ। तो आपको लगता है जल्दी बिहार सरकार अपना कंसेंट भेजेगी। अभी तो उनका फॉर्मल चिट्ठी आया है कि हम लोग ये काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जब दरभंगा में आए उन्होंने डायरेक्शन विभाग को दे दिया और आपको याद होगा जब ये बात चल रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से पर्सनली बात किया था, चिट्ठी भी लिखा था उनको कि हम लोग सारा काम करा देंगे। यहाँ टेंडर भी कर दिया गया था और यही चीज़ पहले चिट्ठी भेज दिए रहते तो अभी तक यहाँ काम शुरू हो गया रहता। जो डिले हुआ है तो अब बिहार सरकार उनको जवाब कंसेंट का जवाब भेजेगी और उसके बाद काम करना शुरू। अर्धनिर्मित भवनों का जो चिट्ठी आया वही उन्होंने कंडीशन के साथ एनओसी कहिए या जो कहिए उसका एक पैरा जो शुरू का चिट्ठी का है वो एक पैरा है कि दूसरा ऑप्शन दीजिए और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये लो लाइंग है तो लो लाइंग तो पूरा दरभंगे एरिया है, पूरा मिथिले एरिया डीएमसीएच में तो पानी नहीं लगता है, हर एक जगह लगता है। तो कोई नई बात नहीं है कि रॉकेट साइंस बता रहे हैं आपकी यहाँ लो लाइन एरिया है जो मेरा लोगों नई जमीन देखिए जब बार बार ऑल्टरनेटिव की बात आ रही थी तो सरकार देख रही थी। अब जब आ गया उनका कि भाई ये सब काम कर दीजिए तो हम लोग वहाँ बना दें, मतलब आगे हम लोग इस पर काम करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि भाई आप कंसेंट दे दीजिए और तो क्लियर कट तो बता रहा हूँ बिहार सरकार वहाँ पर काम करके जो भी उन्होंने कहा है लैंड फिलिंग का, मिट्टी भरने का या वहाँ 4 लेन रोड पहुँचाने का, वो सारा काम बिहार सरकार का डेवलप करके देगी। लगातार जो इंडिया अलायंस की जो एम्स को लेकर के धरना प्रदर्शन सत्याग्रह आंदोलन केंद्र सरकार एक तरह से हार मान रही है, इस चिट्ठी के मुताबिक मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार जो आज चिट्ठी लिखी है यही बात जब हम लोग कह रहे थे, अप्रैल में आया था टीम उनका
अब कब हम लोग बात कर रहे हैं, दिसंबर आ गया, अप्रैल में ही दे दिया रहता तो आप ही लोग बताइए अभी वहां काम शुरू हो गया रहता कि नहीं रहता। अप्रैल में टीम आया था और उसी समय वो जो लिखवा दिए उल्टा उससे, और वही अगर सही जवाब दे दिया रहता कि नहीं भाई काम हो सकता है, तो अभी तक तो मिट्टी उट्टी भर के काम का शुरुआत हो गया रहता। तो कौन 8 महीना डिले किया इसको? और बिहार सरकार की मंशा क्या गलत थी इसमें? आप सब यहाँ के रहने वाले हैं, इस शहर में अगर वहां पर बनता, अब तो दोनों चीज हो गया, 2500 बेड का DMCH और एम्स बन रहा है। तो बिहार सर ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि एम्स बन रहा है तो भारत सरकार का एम्स, तो जमीन कौन दे रहा है उसका, रोड कौन बना रहा है उसका, तो बिहार सरकार का नहीं है उसमें हिस्सा। तो हर एक सेंटर स्टेट का हिस्सा होता है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से से जो काम करना है वो करके देगी और अगला एम्स ओवर नहीं। भूमि पूजन कब होगा? भूमि पूजन कब होगा? आज तो बताए, आज तो डायरेक्शन गया है, अब जा करके फॉर्मल चिट्ठी जाएगा भारत सरकार को कंसेंट देने का कि यस हम लोग इस सारे काम को करा देंगे जो जो आपने कहा है, और उसके बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा। जो प्रक्रिया है अब एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आपके इंडिया गठबंधन के एक मंत्री ने ट्वीट किया था कि छठ के बाद हम 3 ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे, वो कब होगा सर? वो भी तो बहुत बड़ी आज भी उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं उस पर तुरंत काम, तीनों ओवरब्रिज जो है तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आया था इसको लेकर, उन्होंने ट्वीट भी किया था और हमसे भी बात हुई थी और उन्होंने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा कि छठ के बाद उसका काम जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है, बिहार सरकार RCD डिपार्टमेंट उसमें जल्दी काम शुरू होगा। सर, दरभंगा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कब से पड़ा हुआ, कब उद्घाटन होगा इसका? अब ये मुझे डिटेल चेक करना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो तैयार है, जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। 37 करोड़ का उसमें जो भी मशीन है उसमें पड़ा हुआ है, जल्दी ही काम उस पर भी शुरू हो जाएगा। शायद प्रपोजल ये भी था कि आज ही हो जाए, लेकिन कुछ इशू हो गया, जल्दी ही काम उस पर शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो 400 बेड का सर्जिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, ये तो खुशी की बात है ना मिथिला के लिए। कोई दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर देखना चाहिए। आज ये मिथिला और दरभंगा उस उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ा दिन है कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने 2500 बेड का हॉस्पिटल DMCH को दिया। आज भी मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कहीं भी देश में जाता हूँ, दुनिया में जाता हूँ, तो पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, इसलिए हम सब का लगाव दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। आज भी बोल रहे थे कि कर्पूरी जी को देखने हम लोग यहाँ आए, मेडिसिन वार्ड में देखने आए, तो सबका भावनात्मक लगाव भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। और इतना बड़ा सौगात आज दिया गया, 1200 करोड़ है एम्स के लिए, आज 2742 करोड़ है DMCH के लिए। आपके सामने फिगर है, 3 टाइम्स ज्यादा ऑलमोस्ट। लेकिन सब तो खुशी की बात है कि आज ऐतिहासिक दिन है, लेकिन तो रोड है आपके रहते हुए भी आप हम लोग क्या कहते हैं बिजनेस क्लब माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, बिजनेस क्लब बन गया, लेकिन आप लोग कमेटी बनाइएगा तभी ना हम उसको। कमेटी में सर कोई नहीं फुल करते पूरा बिहार ये रूल्स छे बने नहीं, उसमें कोई किसको सुपुर्द करेंगे? आप पत्रकार उसका रूल्स जो है ना सर, कोई पत्रकार ने उसमें कर। अच्छा हम जाके न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।